नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी के सम्मुख उपस्थित हूँ एक ऐसे योग को लेकर, एक ऐसे विषय को लेकर जिसके ऊपर मैं पूर्व में बता चुका हूँ, लेकिन उस समय मैं केवल जन्म कुंडली पर इस योग को बताया था। आज आपको हथेली में बताऊंगा और साथ ही साथ मैं जन्म कुंडली भी ले लिया हूँ। आपको पुनः से इस पर समझाऊंगा और विस्तार से समझाऊंगा। आज का हमारा विषय है जातक अपने पिता से विख्यात का मतलब है अधिक विख्यात या अधिक संपत्तिवान कब होता है। हथेली में कौन से योग और कौन सी रेखाएं होने पर जातक को इस प्रकार के धन संपदा प्राप्त होता है, इतना समाज में मान सम्मान प्राप्त होता है कि वह इस क्षेत्र में अपने पिता से आगे निकल जाता है। उस समय मैं जन्म कुंडली पर बताया था, आज भी जन्म कुंडली पर भी हम समझेंगे विस्तार से, लेकिन आज जन्म कुंडली और हथेली दोनों पर बताऊंगा। प्रिय दर्शकों, मात्र दो ही लोग हैं, पिता और गुरु, जो अपने पुत्र और गुरु अपने शिष्य पर अधिक प्रसन्नता अनुभव करता है जब गुरु का शिष्य गुरु से अधिक विख्यात हो जाए, अधिक ज्ञानवान हो जाए, और पिता की प्रसन्नता जब उसका पुत्र उनसे अधिक विख्यात हो जाता है, संपत्तिवान हो जाता है, मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा समाज में प्राप्त करता है। तो प्रिय दर्शकों, ज्योतिष में और सामुद्रिक शास्त्र में कौन से ऐसे योग हैं जो जातक को अपने पिता से अधिक विख्यात और संपत्तिवान बनाते हैं। तो प्रिय दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं जन्म कुंडली की। जन्म कुंडली में कौन सा योग बनता है, फिर हम बात करेंगे हथेली की। प्रिय दर्शकों, मैंने उस समय भी बताया था कि इस विषय को समझने के लिए, जानने के लिए हमें सबसे पहले सूर्य को देखना है। जन्म कुंडली में राशियों से कोई मतलब नहीं है, हालांकि मतलब है, मतलब क्यों नहीं है, लेकिन इस विषय को समझने के लिए भाव का होना, मतलब जो ग्रह मैं बताने जा रहा हूं उनका विशेषकर भाव से संबंध है। राशियों में अब जितना उनकी अवस्था उत्तम होगी ग्रह की, उतना बलिष्ठ होंगे, जितना निर्बल होगी उतना ही कम प्रभाव होगा। आगे और मैं आपको ज्योतिष बताते जाऊंगा, पूर्व से बताते आ रहा हूं। तो यदि आप हमारा कार्यक्रम देख रहे होंगे तो आपको ज्योतिष समझना और जन्म कुंडली को समझना आसान हो रहा होगा। आपको जन्म कुंडली देखने आ जाएगा तो आप उन सभी विषयों को इस पे लागू करना, लेकिन इस विषय को समझने के लिए हमें ग्रह को भाव में बैठाकर समझाना पड़ेगा और वह भावगत होने पर ही प्रभाव देंगे। तो उन ग्रहों का किस प्रकार भाव में स्थिति होगी उसको समझते हैं। प्रिय दर्शकों, पिता से संबंध है तो हमें जन्म कुंडली में सबसे पहले देखना है सूर्य को, क्योंकि सूर्य पिता के कारक हैं। तो मान लीजिए जन्म कुंडली के 12 भावों में किसी भी एक भाव में सूर्य है। जैसा कि हम मान लेते हैं, चलिए इस कुंडली में लग्न में ही सूर्य है। अब प्रिय दर्शकों, आप यह कुंडली पर देखिएगा कि अब लग्न में बैठे हैं सूर्य तो किस राशि के बैठे हैं, किस प्रकार की स्थिति है। केवल सूर्य का निरीक्षण परीक्षण आपको करना है, कितने बलाबल से हैं, अंशबल कितना है, तमाम जो विषय है वह आप समझिएगा। लेकिन ये जो सूत्र बता रहा हूं इसके बाद उस चीज को देखिएगा, पहले उस चीज को देखिएगा, इनका बलाबल अवस्था और इस प्रकार की स्थिति जो आज मैं अभी आपको बताने वाला हूं, इस प्रकार की स्थिति नहीं बनेगी तो बलाबल और अवस्था इस विषय पर, इस प्रश्न पर लागू नहीं होगा। तो इस अवस्था को समझिए, फिर बलाबल की बात करेंगे। तो प्रिय दर्शकों, मान लीजिए कि लग्न में सूर्यदेव है जन्म कुंडली के। इसमें मैं उदाहरण लिया हूं, हो सकता है आपकी कुंडली में सूर्य दूसरे भाव में हो, तीसरे भाव में हो, चौथे भाव में हो, 5वें में हो, 6वें में हो, 7वें में, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें, 12वें, जन्म कुंडली के किसी भी भाव में हो सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि लग्न में ही सूर्य चाहिए, लेकिन सूर्य जहां पर हो
उससे आगे के भाव में कौन सा ग्रह होना चाहिए? तो यहाँ विख्यात, संपत्तिवान और समाज में मान सम्मान की बात हो रही है। सीधी सी बात है, यह सांसारिक सुख है, यह संसार की बात है, परलौकिक बात नहीं है, संसारिक बात है। तो हमें देखना है शुक्र देव को, क्योंकि संसार के कारक, ये सांसारिक सुख सुविधाओं के कारक शुक्र देव हैं। तो यदि सूर्य से आगे के भाव में शुक्र देव आपको दिखाई पड़ते हैं तो आप समझिएगा कि ऐसा जातक अपने जीवन में अपने पिता से अधिक विख्यात होगा और संपत्तिवान होगा। तो इस प्रकार की स्थिति कैसे बनेगी? मान लीजिए लग्न में सूर्य है, तो शुक्र देव दूसरे भाव में उपस्थित हो, या शुक्र देव तीसरे भाव में उपस्थित हो, या शुक्र देव चौथे भाव में उपस्थित हो, या शुक्र देव पांचवें भाव में उपस्थित हो, या शुक्र देव छठवें भाव में उपस्थित हो। प्रिय दर्शकों, बस सातवें भाव में आएंगे तो सम्मुख हो जाएंगे, और इससे आगे बढ़ेंगे तो पीछे की ओर गिना जाएगा, क्योंकि यहां से सप्तम दृष्टि सूर्य की पड़ती है। तो एक पहले भाव में है तो यहां से दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे तक आगे के क्रम गिना जाएगा। इससे आगे बढ़ेंगे तो सम्मुख, और इससे आगे बढ़ेंगे तो पीछे की ओर हो जाएगा। तो यदि सूर्य लग्न में है तो लग्न से आगे की ओर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इन्हीं भावों में शुक्र देव हैं, तो ऐसा जातक अपने पिता से अधिक संपत्तिवान और विख्यात होता है। अब प्रिय दर्शकों, मान लीजिए कि आपके सूर्य चौथे भाव में है, तो चौथे भाव से 5 घर आगे गिनिए। चौथे भाव को से आगे, ऐसा नहीं कि आप जिस भाव में सूर्य हैं उसी भाव को गिन लिया, उस भाव से आगे के 5 घरों में, 5 भावों में यदि शुक्र देव उपस्थित हैं, दैत्य गुरु उपस्थित हैं, तो आप समझिए कि ऐसा जातक जिसके कुंडली में इस प्रकार के योग हैं, वह जातक अपने पिता से अधिक संपत्तिवान होता है। अब इसके बाद यदि इस तरह की स्थिति जन्म कुंडली में दिखाई पड़ती है, तो अब इसके बाद आप ग्रहों की स्थिति देखिए, और खासकर इसमें सूर्य की नहीं, शुक्र की स्थिति देखिए। शुक्र कितने बलाबल से हैं, शुक्र के पास बल कितना है, शुक्र पाप अवस्था में है, पाप पीड़ित हैं, पाप ग्रहों से पीड़ित हैं, और कितने बलाबल लेकर हैं। सबसे पहले बलों को ज्ञात करना है। प्रिय दर्शकों, जिसके पास जितना सामर्थ्य है, जितना ताकत है, वह उसी के अनुसार, अपने बल क्षमता के अनुसार ही कार्य करेगा। तो उसी प्रकार हमें यहाँ ग्रहों के भी बल को समझना है, क्योंकि ग्रहों के पास जितना बल होगा वो अपने बल के अनुसार ही तो काम करेंगे। तो ग्रहों के बल को समझना जरूरी है। तो अब यहाँ शुक्र का बल देखना है। सूर्य, केवल हमें यह ज्ञात करना है सूर्य से कि सूर्य देव से शुक्र की स्थिति कहाँ है, आगे या पीछे। आगे होना चाहिए। यदि आगे की ओर है तो जातक अपने पिता से अधिक विख्यात होता है। अब बात करते हैं हथेली में। प्रिय दर्शकों, हथेली में आप सभी जानते हैं कि ये शुक्र का क्षेत्र है, ये क्षेत्र है शुक्र का, ये क्षेत्र है गुरु का, और ये गुरु की उंगली भी है, ये शनि का। मैं हमेशा जब भी हथेली लेके आता हूं आप सभी के सम्मुख में ये बता देता हूं, बार बार यही बताता हूं कि आपको याद हो जाए, आप भूले ना। ये है सूर्य का, ये बुध का, यहां चंद्र का है, और मंगल यहां है, मंगल यहां पर भी है, और ये क्षेत्र है राहु का, और यहां पर केतु का क्षेत्र है। प्रिय दर्शकों, अब बात करते हैं हथेली में योग कैसे बनेगा। तो प्रिय दर्शकों, हथेली में हमें इन स्थानों को नहीं बल्कि अंगुलियों को देखना है। जिन जातक के हथेली में ये जो अनामिका उंगली है, जो ये वाली उंगली है, ये उंगली तर्जनी उंगली से लंबी होनी चाहिए। तो ये देखिए, ये उंगली जो है ये लंबी है, हल्की सी लंबी है, लेकिन ये उंगली हो सकता है ऐसे और लंबा कर लो। यानी हथेली में तर्जनी उंगली, जो ये वाली तर्जनी उंगली है, इस उंगली से अधिक लंबी उंगली होनी चाहिए अनामिका उंगली। प्रिय दर्शकों, यदि ये वाली उंगली, अनामिका उंगली ये वाली उंगली होती है,
ये वाली उंगली इस तर्जनी से लंबी होनी चाहिए और साथ ही साथ जो गुरु का पर्वत है, ये वाला जो गुरु का पर्वत है, यह पर्वत विकसित होना चाहिए, उभार लिए होना चाहिए। और सूर्य के पर्वत पर जो सूर्य की रेखा होती है, एक छोटी सी रेखा होती है, ये हथेली में स्पष्ट रेखा होनी चाहिए। प्रिय दर्शकों, यदि आपके हथेली में तर्जनी उंगली से लंबी अनामिका उंगली है, गुरु का पर्वत विकसित है और सूर्य पर्वत पर जो सूर्य रेखा है वह स्पष्ट है, तो आप समझिए कि आप अपने जीवन में अपने पिता से अधिक विख्यात होंगे, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे। प्रिय दर्शकों, इसमें ये 3 अवस्था देखना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं कि जिन लोगों के जन्म कुंडली में इस प्रकार के योग नहीं है या उनकी हथेली इस प्रकार से नहीं है, फिर भी ऐसे लोग हो सकते हैं जो अपने पिता से अधिक विख्यात हों, अपने पिता से अधिक संपत्तिवान हों। तो जरूरी नहीं है कि उनके योग कुंडली में यही योग घटित हो या हथेली में इसी प्रकार के योग हो। इस प्रश्न के ज्योतिष शास्त्र में इसके अलावा भी अन्य सूत्र हैं। हो सकता है वो सूत्र उनके जन्म कुंडली पर या हथेली पर घटित हो रहा हो। प्रिय दर्शकों, मैं एक ही कार्यक्रम में सभी सूत्रों को नहीं लेके आ सकता, तो मैं आपको क्रमशः एक एक करके सूत्र आप सभी के समक्ष रखते जाऊंगा और वह सूत्र आप अपने जन्म कुंडली में, आप अपने हथेली में देखिए। ये वाला नहीं है तो दूसरा होगा, लेकिन यदि आप उन्नति करना चाहते हैं, प्रगति करना चाहते हैं, ये अच्छी बात है। तो लेकिन यदि ये योग आपके हथेली में नहीं है तो आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है आपके हथेली में, आपके जन्म कुंडली में कोई दूसरा योग हो जो इस प्रश्न से संबंधित हो, यही प्रश्न के दूसरा सूत्र हो। लेकिन प्रिय दर्शकों, जिनके जन्म कुंडली में इस प्रकार के योग हैं या जिनके हथेली में इस प्रकार के योग हैं, वह अवश्य अपने जीवन में अपने पिता से अधिक संपत्तिवान और विख्यात होते हैं, यह स्पष्ट है। अब आपके जन्म कुंडली में या आपके हथेली में इस प्रकार के योग नहीं बन रहे हैं तो हो सकता है दूसरा सूत्र लागू हो रहा होगा। यदि ऐसे लोग जिनके हथेली में ये सूत्र घटित नहीं होता है, चाहे जन्म कुंडली पे ये सूत्र घटित नहीं होता है, और वे अपने पिता से अधिक संपत्तिवान हैं, तो हो सकता है उनके जन्म कुंडली में, उनके हथेली पे दूसरा योग घटित हो रहा हो। तो यदि आपके जन्म कुंडली और हथेली में नहीं होगा तो आपको निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। हो सकता है दूसरा सूत्र होगा। मैं एक ही कार्यक्रम में सभी सूत्रों को समाहित नहीं कर सकता हूं, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा। आपको समझाने के लिए अब एक ही थाली में मैं 1 सप्ताह का भोजन नहीं परोस सकता हूं और नहीं मैं खा सकता हूं। हमें खाने भर ही भोजन थाली में लेकर खाना पड़ेगा और आज का भोजन आज ही खाएंगे, कल का भोजन कल ही खाएंगे। यानी जितना संभव हो सकता है उतना ही करने चाहिए। एक पतीला में जितना चावल बन सकता है उतना ही बनाना उचित होता है। तो प्रिय दर्शकों, आप एक एक करके सूत्र को समझते जाइएगा तो आप बड़ी सरलता पूर्वक आसानी से ज्योतिष शास्त्र को समझ लीजिएगा। और एक ही साथ सब समझने की कोशिश करिएगा तो पंचमेल खिचड़ी हो सकता है समझ में न आए। इसलिए एक एक सूत्र करके समझिए, आपको ज्योतिष शास्त्र समझ में आ जाएगा। और यह सूत्र आप अपने हथेली में और जन्म कुंडली पर देखिए। यदि है तो आप निसंदेह अपने जीवन में उन्नति करेंगे, प्रगति करेंगे, विख्यात होंगे। और नहीं है तो हो सकता है दूसरा सूत्र होगा। लेकिन ये सूत्र है तो आप 100% जरूर अवश्य अपने जीवन में उन्नति प्रगति करेंगे। तो प्रिय दर्शकों, आप भी अपने हथेली और जन्म कुंडली में इस सूत्र को देखिए। मैं समझता हूं कि आप इस सूत्र को समझ गए होंगे। यदि आपके समझ में नहीं आ रहा है तो आपके लिए वीडियो का कमेंट बॉक्स है, जाकर अपना प्रश्न रखिए। आपके प्रश्न को पढ़ा जाएगा, देखा जाएगा, समझा जाएगा और सरल करके आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपसे पुनः कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए अनुमति दें। नमस्कार।